तो मेरे भाई ये जो फ्री फायर्स होती हैं इनको लगाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा होता है, सिर्फ आपने ध्यान से समझना है। मैंने इस वीडियो के अंदर हर एक इशू को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो आपने ये वाली वीडियो को मुकम्मल देखना है, उसके बाद आपका जो है ये सारा प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जो सी फाइल भी आपने अप्लाई करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको फेरो एक्सूट लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फेरो एक्सूट वाली फ़ाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये इस तरह करके आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो है रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरह करके आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला इशू जो है यहाँ पे कुछ लड़कों को आता है कि उनका रीडायरेक्ट जो है क्रोम के ऊपर नहीं होता, उनका विडमेट या कोई और ब्राउज़र जो उन्होंने इंस्टॉल किया होता है उसके अंदर ओपन हो जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले सोल्यूशन पे ये आ जाता है, इस तरह लिंक को कॉपी किया, कॉपी करके अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पे ऊपर इन्होंने सिंपली वो लिंक पेस्ट करके सर्च कर लेना है, ठीक है। तो जो इनका खुद ब खुद नहीं जाता, रीडायरेक्ट नहीं होता, तो उन्होंने इस तरह करके सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अभी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट लड़कों को ये मसला आता है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ आता है कि यहाँ पे ये जो है 10 सेकंड वाला ये हटता नहीं है, ठीक है। तो जिनका ये नहीं हटता उन्होंने क्या करना है, पहले आपने यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 15 से 20 सेकंड वेट कर लेना है, ठीक है। वैसे इससे पहले हट जाता है, लेकिन मैं एहतियातन बता रहा हूँ कि 15 से 20 सेकंड वेट कर लेना है। कभी नेट जो है वो वीक हो, सिग्नल वीक हो, तो फिर भी ऐसा इशू होता है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। अभी हमारा जो है वो खुद ब खुद ही हटा है, मैंने कहीं पे भी टैप नहीं किया। तो फॉर एग्जांपल जिसका नहीं हटता उसने जो है इस तरह लिंक के ऊपर क्लिक करके ओपन करना है, यानी कि उसका प्रोसेस बताता हूँ, जिसका वो आता रहता है। तो यहाँ पे जो है जिसका वो इसी तरह करके आता रहेगा, तो जिसका जो है इस तरह करके आता रहेगा उसने एक बार इस तरह ये ऊपर से इस तरह नीचे करना है, ये रिफ़्रेश को रीसाइट करना है, इसको वेबसाइट को जो है वो रिफ़्रेश करना है। यहाँ पे जो है अभी ये रिफ़्रेश हो रहा है। तो जब ये दोबारा से रीलोड होगा तो फिर ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब जब वो आएगा तो वो हट जाएगा। एक बात, फॉर एग्जांपल अगर किसी का फिर भी नहीं हट रहा तो उसको चाहिए कि वो अपना नेटवर्क जो है वो थोड़ा बेहतर करे, ठीक है। कहीं पे मोबाइल अगर वाईफाई वगैरह स्लो है तो उस टाइम नहीं, वो किसी और टाइम ट्राई कर ले जहाँ पे नेट उसका जो है वो बेहतर आए। मोबाइल डाटा अगर अंदर बैठा तो बाहर जाकर ट्राई कर ले जहाँ पे उसका नेट बेहतर आए। रिफ़्रेश करने के बाद ये इशू सॉल्व हो जाएगा। और ये रिफ़्रेश करने का तरीका है ऊपर से नीचे इस तरह करके स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 10 सेकंड वाला इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर आपका नेटवर्क भी अच्छा हो कर लेना है और वो ऊपर से रिफ़्रेश कर लेना है तो 10 सेकंड्स वाला हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड्स होते हैं और उसके बाद ये वेरीफाई का बटन आ जाता है। तो ये वेरीफाई कर देना। उसके बाद ये लिखा आ रहा है स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन ओपन कंटिन्यू। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, सबसे नीचे चले गए, ये ओपन एंड कंटिन्यू के बटन आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे अब हमारा वहाँ पे एक पेज पास हुआ था, अभी ये सेकंड पेज है। तो इसका भी वही सेम ही प्रोसेस है। आपने 20-25 इधर 20 सेकंड होता है, लेकिन मैं एहतियातन बता रहा हूँ 20 सेकंड, वैसे इससे पहले ही हट जाता है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो नॉर्मली सबका ही हट जाता है, इधर नहीं मसला करता। लेकिन अगर किसी का यहाँ पे भी मसला करता है तो उसका यानी कि अगर होगा तो वहाँ पे नीचे एक बार ऐड आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर फिर उसने एक बार इस तरह करके टैप करना है, टैप करेगा तो एक नया यानी कि खुल जाएगा पेज। तो उसने फिर इस तरह करके अपने फ़ोन का जो है वो बैक बटन प्रेस कर देना है, तो फिर वो उसी जगह पे आ जाएगा और फिर वो हट जाएगा। तो ये जो है ये जब दूसरे वाला हटे, मतलब दूसरे वाला ना हट रहा हो, फिर ये प्रोसेस करना है। उसके बाद ये हमारे सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। जनरेट लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और फिर स्क्रॉल डाउन, योर लिंक इज़ रेडी, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। मैं इस वीडियो को इसी वजह से बहुत आहिस्ता से बना रहा हूँ और लंबी कर रहा हूँ ताकि पूरा प्रोसेस जो है जिसके जो जो इशू थे वो सारे इसमें सोल्व करवा दूँ। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे दबाने के बाद इस तरह का ऐड आएगा, ये ऊपर ही क्रॉस का बटन है, क्रॉस कर देना है इनको। क्रॉस करने के बाद अब ये जो है आपका क्रोम से जो जितना प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका। फ़ाइल आपकी यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए आपके पास आ चुकी है। यहाँ से इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो चुकी है। इधर आपकी क्रोम के अंदर फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने इसको पबजी के अंदर लगाना है। डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब इसको जो है पबजी के अंदर लगाना है। तो उसमें जो है मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, इसके ऊपर आपने इस तरह दबा के रखना है। दबा के रख के यहाँ पे ऊपर शेयर का बटन आ जाएगा, शेयर कर लेना है जेड रिसीवर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका जो है जेड रिसीवर के अंदर ओपन कर देगा। ये वाला इस तरह करके एक फ़ोल्डर आएगा, इसको आपने एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने फाइल्स के नाम का एक फ़ोल्डर आ जाएगा। जो भी गिफ्ट फाइल आएगी उसको इसी तरह लगाना है। तो इस फाइल्स वाले फ़ोल्डर के ऊपर दबा के रखना है, इसी फ़ोल्डर के ऊपर जिसका नाम फाइल्स होगा, ना इसके अंदर जाना है ना इससे बाहर वाला फ़ोल्डर कॉपी करना है। सिंपल वही फ़ोल्डर जिसका नाम फाइल्स है, ठीक है, इस वाले फ़ोल्डर के ऊपर दबा के रखना है और ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिवाइस स्टोरेज में आ जाना है। डिवाइस स्टोरेज के बाद आपने एंड्रॉयड के अंदर आ जाना है, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर आने के बाद आपने डाटा में आ जाना है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम और इशू लड़कों को ये आता है कि उनका डाटा फोल्डर शो नहीं होता। जिनका एंड्रॉयड वेरिएंट अप होता है उनको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, उनको इनकी जगह यहाँ पे इस तरह के इशू देखने को मिल जाते हैं।
ये 10 सेकंड वाला तो रिजॉल्व करवा दिया था। उसके बाद ये इशू जब वो ओपन करते हैं डाटा फ़ोल्डर तो उनके सामने इस तरह का एरर आएगा या फिर इस तरह का एरर आएगा, ठीक है, या एक्सेस इज़ डिनाइड या फिर इस तरह करके लिखा आएगा। अगर इन दोनों में से किसी भी किस्म का यानी कि कभी भी आपको कोई भी सॉल्यूशन वगैरह इसका चाहिए हो, इस तरह का मसला आता है, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वो शिज़ुकू का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। तो जिनका ओपन हो जाता है सिंपली यानी कि यहाँ पे सबका वो सारा कुछ शो हो रहा है तो यहाँ पे आपने com.tensionig को ओपन करना है और यहाँ पे ये फ़ोल्डर भी शो हो रहे हैं, ठीक है। कईयों का वहाँ पे डाटा शो हो जाता है, लेकिन आगे फिर जब com.tensionig ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये वाला इशू आ जाता है। ये भी देखो ना ऊपर com.tensionig वाले फ़ोल्डर की पाथ में ही ये इशू आया हुआ है। तो अगर यहाँ वहाँ पे फिर ये आ जाता है, तो अगर ये आता है तो भी आपने शिज़ुकू को ही फॉलो करना है। तो मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे फ़ोल्डर शो हो चुके हैं। तो जब ये दोनों शो हो गए हैं, यहाँ पे आपने पेस्ट का बटन आ रहा है, पेस्ट करके अप्लाई टू ऑल फाइल्स करके रिप्लेस कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस करने के बाद आपकी जो फाइल्स हैं वो लग चुकी हैं, ठीक है। तो याद रहे कि जब आप फाइल्स को लगा रहे होते हो पबजी जो है रिसेंट के अंदर आपने बंद रखनी है, यानी कि ऐसे आपकी इस तरह ना हो कि आप यहाँ पे पबजी खेल रहे हो इस तरह करके और आपने फाइल्स लगाते टाइम इसको हटाया नहीं है, ये पीछे चल रही है। अगर ये पीछे चल रही है तो फिर फाइल्स नहीं लगेंगी, तो आपने इसको हटा के फिर फाइल्स को पेस्ट करना है। तो अब चलते हैं शिज़ुकू वाले प्रोसेस की तरफ। जिनका नहीं आ रहा वहाँ पे मसला आता है तो उन्होंने सिंपली यहाँ पे ऊपर आके यानी कि अपने फ़ोन में यूट्यूब पे चला जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद उसने सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है तो मेरे भाई आपको ये मैसेज हाउ भेज टू दिया गया है, इसमें है पबजी मोबाइल एक्सेस ग्लोबल। डाटा ओबीबी फोल्डर बाय बी स्मार्ट विद नमी, ठीक है। ये सर्च करने के बाद ये उसको पहले नंबर पे वीडियो मेरी शो हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर जो है सारा प्रोसेस बताया हुआ है जेड रिसीवर के अंदर, यानी कि आपने किस तरह करना है यानी कि एक इसके अंदर 5 मिनट तक आपने ये वीडियो देखनी है। उसके अंदर वो आपको पूरा एक्सेस बताएगा, डाटा और ओबीबी का फोल्डर जो है वो ओपन करके दिखाएगा। तो इस वीडियो को उसने फॉलो कर लेना। फॉर एग्जाम्पल उसकी डिवाइस कोई और है, उसको नहीं समझ आ रही इस वीडियो से, तो वो उसने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है हाउ टू। अगर किसी को मेरी वीडियो से समझ नहीं आती तो ये उसको बता रहा हूँ हाउ टू कनेक्ट शिज़ुकू। आगे वो अपने फ़ोन का नाम लिख दे, शाओमी कर लो या कुछ भी जैसा भी होता है। तो फिर उसको जो है उसके ये शाओमी के अबाउट सारी आ गई हैं, ठीक है। तो ये उसने अपना जो है सारी इधर से कोई भी वीडियो जो है वॉच कर ले। तो सिर्फ इतना सा ही प्रोसेस होता है। बाकी फिर फाइल उन्होंने भी वैसे ही पेस्ट करनी है जब डाटा वो भी पेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी जो फाइल्स लगी हैं वो दिखा देता हूँ कि जाके किन चीज़ों से वो एक्टिव होंगी। तो गेम में आने के बाद आपने यहाँ पर जो है मैंने वो ऑलरेडी चीज़ें सिलेक्ट थी तो मेरी वो लग चुकी हैं। मैं आपको बता देता हूँ किन चीज़ों पे क्या चीज़ लगी है। इन्वेंट्री में आके आपने शर्ट वाले सेक्शन में आना है। इस शर्ट से जो है आपका गोल्डन फेरो एक्सिट एक्टिव होगा और इधर से आपने ये वाली कैप में आ जाना है और इस कैप के ऊपर आपका जो है इसका हेड एक्टिव होगा, ठीक है। वो शर्ट तो सबके पास नॉर्मली होती है और ये वाली कैप आपको कहाँ से मिलेगी इसके लिए कईयों के पास होगी कईयों के पास नहीं होगी। तो जिसके पास नहीं होगी वो अपने शॉप में आ जाना है, रिडीम में आ जाना है, सिल्वर में आ जाना है। सिल्वर में आने के बाद उसको जो है वो वाली कैप यहाँ से मिल जाएगी। ये देखो ये पड़ी हुई है कैप वो वाली, ठीक है। तो उसने यहाँ से ये वाली कैप जो है परचेज कर लेनी है। उसके बाद जो है आ जाता है बैक पैक। तो सिंपल वाले बैक पैक के ऊपर किया है ताकि कोई भी न्यू यूज़र है वो भी फाइल को यूज़ कर पाए। तो उसके बाद जो है रह जाता है इसका, सॉरी यहाँ पे होगा इसके जो पैराशूट है वो। तो ये उसका जो है पैराशूट भी आ गया, ठीक है। पैराशूट, बैकपैक, एक्सूट और उसका हेड गियर, ये सारा कुछ इसका डन हो गया। अब जो है मैं आपको किसी ने अब एक फ़ाइल लगाई हुई है, अब उसने दूसरी कोई फ़ाइल लगानी है तो उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ। तो वो भी आपने सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। तो मेरी जहाँ पे वो है मैं वहाँ से उठा लेता हूँ और दोबारा डाउनलोड करने नहीं जाता। तो मेरे पास यहाँ पे जो है मैं इसको जोकर एक्सपोर्ट की फ़ाइल को एक्टिव करके दिखा देता हूँ। तो यही फाइल्स वाले फ़ोल्डर को कॉपी किया, ऊपर क्लिक करके डिवाइस स्टोरेज, एंड्रॉयड, डाटा, पहले वाली हटाने की ज़रूरत नहीं है, com.tensionig इसके ऊपर ये मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं गेम में चला जाता हूँ। तो सिंपली जब मतलब जब भी फाइल्स पेस्ट करनी है गेम बंद कर देनी है, गेम को रिसेंट में ऑन नहीं करना। अब जब मेरी यानी कि गेम ऑन होगी तो जिन चीज़ों के साथ यानी कि मेरा वो फेरो एक्सूट एक्टिव था उन्हीं चीज़ों के साथ अब मेरा जो है ये एक्टिव हो जाएगा। जो है ये जोकर एक्सूट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब आपने एक ही तरह की चीज़ें सेलेक्ट करनी है और यहाँ से फाइल चेंज कर देनी है। तो आप जो भी चीज़ लगाओगे वो आपकी वहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। तो अभी गेम होती है मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी चीज़ों के ऊपर जो है वो ऑलरेडी ये भी लग चुका है। बैकपैक इसके साथ भी फेरो का ही ऐड किया हुआ है और पैराशूट जो है इसके साथ मैंने ऐड किया है, ठीक है। फेरो का पैराशूट हो गया, फेरो का बैकपैक इसके साथ ऐड कर दिया है क्योंकि इसके अपने जो थे वो सही नहीं थे। तो ये जोकर एक्सूट जो है वो भी आपका डन हो चुका है, ठीक है।
तो इस तरह करके मज़ीद जो फ़ाइल्स आएंगे वो भी इसी तरह होंगी। इन फाइल्स को बनाने में, फिर इस वीडियो के प्रोसेसेस को समझाने में, बनाने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो फिर जो हम ऑलरेडी हर चीज़ जो है वो चैनल पे लगा भी देते हैं लिंक, उसके बावजूद भी आप हमें टेक्स्ट करें कि फ़ाइल वर्किंग नहीं है, फ़ाइल को लगाना कैसे है। तो फिर यानी कि इस तरह मतलब आप एक पर्सन जब उसने इतनी मेहनत के साथ सारा कुछ लगा दिया है, फिर भी उसको प्राइवेट में टेक्स्ट करके ये बात करना कि भाई ये कैसे लगाना है, फिर बंदा उसको 1.5 घंटा स्क्रीन शेयर करके लगवाए, तो ऐसा कोई भी नहीं लगवाता। एक चीज़ उसने इतनी मेहनत करके आपको फ्री में दे भी दिया, फिर वो ये नहीं कि अब दोबारा उसके ऊपर आपको वो सर्विसेज भी देगा कि भाई ये आपको एक एक बंदे की स्क्रीन शेयर करके। मेरे पास 2-3 हज़ार चैट्स हो जाती हैं, अभी भी लास्ट टाइम 2024 चैट्स थी। तो मैं नहीं दे पाता ना एक बंदा कितने पर्सनस को रिप्लाई कर पाएगा। तो मैंने प्रोसेस इसमें सारी जो है डिटेल के अंदर समझा दिया है। तो ये कोई भी पर्सन है अप्लाई कर रहा है, बीजे में इंडिया का है या ग्लोबल का है, ठीक है, तो वो मुझे जो है सिंपली पहले ये पूरी वीडियो गौर से देखे। अगर उसको ये वाले सारे प्रोसेसेस करने के बाद भी उसकी फ़ाइल नहीं लग रही, इसके अलावा कोई इशू आ रहा है, तो वो मुझे पर्सनल में जो है वो अपना स्क्रीनशॉट भेजे, तो मैं उसको गाइड कर दूंगा। ठीक है, ताकि जो 10-12 बंदे हों उसको तो बंदा कर लेता है। अब ये नहीं कि किसी को वीडियो उसने देखनी नहीं और मुझे प्राइवेट में आके टेक्स्ट कर दे भाई लगवा दो, तो ऐसा सीन नहीं होता। ठीक है, तो बाकी इंजॉय करो। अभी और भी मम्मी सेट्स की आगे काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आएंगी, तो सारों को लगाने का प्रोसेस सेम ही होगा।